अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीटी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, पाकिस्तान टीम के इंटरिम हेड कोच आकिब जावेद साहब सामने आए हैं। पाकिस्तान की टीम की हार क्यों हुई है इसके ऊपर उन्होंने डिटेल में बात की है। सबसे पहले तो उन्होंने बात की है कि भाई हमारे पास तजर्बाकार लड़के नहीं थे। पाए अगर तुम्हारे को तजर्बाकार लड़के नहीं थे आपके पास तो आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने क्यों गए। आप तमाम जो सीनियर प्लेयर जिन्होंने रिटायरमेंट ली हुई थी ना, आप उनको वापस ले आए, ठीक है, और उनको फिर तजर्बाकार प्लेयरों को खिलाएं। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जी साइम नहीं थे, फखर नहीं थे, जिसकी वजह से बैटिंग पे प्रेशर पड़ा, प्रेशर हैंडल नहीं हो सका, तो साउथ शकील इसलिए हमने एंटर किए थे कि वो लंबी इनिंग खेल सके। तो भाई फिर कामरान गुलाम को आप ऑस्ट्रेलिया खिलाते रहे, साउथ अफ्रीका खिलाते रहे, यहां पर लाकर आपने उनको स्क्वाड से बाहर कर यानी कि बेंच पे बैठा दिया। तो आप साउथ शकील को भी ऑस्ट्रेलिया ट्राई करते, आप साउथ शकील को भी साउथ अफ्रीका ट्राई करते। इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर उन्होंने सबसे अहम चीज बात की, उन्होंने कहा कि जहां पूरी कौम दुखी है, जहां पाकिस्तानी फैंस दुखी हैं, वहीं पर प्लेयर्स भी दुखी हैं। तो भाई दुखी हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहां तो हमारी उम्मीदें तोड़ दी हैं। हम तो चैंपियंस ट्रॉफी जीत बनाकर बैठे हुए थे। ऑल दो जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ सबको पता था ये टीम नहीं जीतती, लेकिन फिर भी दिल तो पाकिस्तानी है, फैंस तो पाकिस्तानी है, उम्मीद तो आखिरी बॉल तक होती है हमारी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान टीम ने जो हमारी उम्मीदें तोड़ी हैं ना, इसका तो कोई नेमुल बदल नहीं है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे अहम चीज जो उन्होंने बात की चेंजेस के हवाले से कि भाई सिलेक्टर चेंज हो रहे हैं, कप्तान चेंज हो रहा है, बल्कि बड़े बड़े नाम टीम से बाहर हो रहे हैं, कोच नए आ रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है इसको भी डिस्कस करेंगे। और सबसे जो मेन चीज उन्होंने डिस्कस की कि सुफियान मुकीम और इरफान खान नियाजी स्क्वाड के अंदर क्यों नहीं है, इसको भी डिस्कस करेंगे। चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आकिब जावेद साहब ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तकरीबन पौने घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सबसे पहले उन्होंने बात की कि अगर आप बहैसियत कोच आप मेरे से पूछें कि इस हार का जिम्मेदार कौन है, तो उन्होंने कहा ये मैं हूं। स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कहा ये मैं जिम्मेदार हूं इस हार का। और दूसरा उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि इंडिया की जो टीम थी ना, वो काफी एक्सपीरियंस थी एज कंपेयर पाकिस्तान टीम के। उन्होंने कहा बाबर आजम के 100 मैचेस हैं, रिजवान किंग हैं। उन्होंने शाहीन की बात की कि शाहीन अभी तक 70 मैच खेला है। नसीम शाह को आप सीनियर प्लेयर कंसीडर करते, 25 मैच खेले। तो पायनवीर वसीम अकरम को कहना सी रिटायरमेंट लैके आ जाए। सरफराज को ले आए जी कप्तान, उन्होंने कहा रिटायरमेंट, सरफराज ने सॉरी रिटायरमेंट ली नहीं है, सरफराज को ले आते। आमिर को कहते वो एक प्रोग्राम पे बैठे, उन्होंने कहते रिटायरमेंट वापस ले आ जाए। वाब रियाज को ले आए, इसी तरह आप सईद अनवर को ले आए। तो मेरे ख्याल से कुछ सवाल नहीं बनता कि एक्सपीरियंस है या नॉन इनएक्सपीरियंस्ड है। भाई आपने टीम लड़वानी है, आपने स्किलफुल प्लेयर लेके जाने हैं, स्किलफुल प्लेयर आपने लड़वाने हैं। आपको प्रॉपर एक मौका दिया गया, सबसे एंड में आप लोगों ने स्क्वाड अनाउंस किया, सबसे एंड में। और फहीम अशरफ कहां से आ गया समझ नहीं आ रही। उसके अलावा खुशदिल शाह चले आपने उनको डाला, उनका कोई इंपैक्ट भी नजर आया। तो अब आप जस्टिफिकेशन के लिए हर जगह खुशदिल शाह का अगर नाम लेते रहे तो मेरे ख्याल से ये एक्सक्यूज नहीं बनता, ये एक्सक्यूज नहीं बनता। लेकिन इसके ऊपर अब हम क्या बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि तमाम चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। दूसरा, अगर फखर नहीं थे या सैम अयूब नहीं थे तो इस तरह तो ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम बाहर बैठ जानी चाहिए, क्योंकि भाई उनके तो 5 प्लेयर नहीं है, ठीक है, उनके देखें बॉलर नहीं है, जॉश हेजलवुड नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, मिचेल मार्श नहीं है, ठीक है, स्टोनिस ने उनके रिटायरमेंट ले ली है। तो 5 प्लेयर तो उनकी टीम के भी नहीं है। तो अब उनको क्या करना चाहिए। फिर इंडिया के जसप्रीत बुमराह नहीं है जो कि इस वक्त दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं, तो रोहित शर्मा को तो बॉलिंग ही नहीं करवानी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से डिबेट नहीं बनती कि भाई वो दोनों प्लेयर नहीं थे, किसी ने इस चीज का एक्सक्यूज नहीं दिया, लेकिन आप लोग दे रहे हैं। रिजवान ने भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी साइम मेन पिलर था, ये था। भाई अगर साइम मेन पिलर था तो तुसी किथे हो, आप कहां हैं, आप कहां हैं। आप तो सरफराज के ऊपर उंगलियां उठाते थे कि भाई इसकी तो ना बैटिंग है, ना ये है, ना वो है, कप्तानी का हमने अचार डालना है। तो रिजवान पायन तुसी किथे हो कि तुम्हारा स्ट्राइक रेट है 70, आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, वनडे खेल रहे हैं, आपका तो 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये जवाब नहीं बनता। बहरहाल उन्होंने बात की है सुफियान मुकीम और इरफान खान नियाजी के ऊपर। वो बात करते हैं कि भाई हमने एक मैच खिलाया सुफियान मुकीम को, उस तो एक मैच के ऊपर हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खिला सकते। पायन अगर तुम एक मैच खिलाया, दूसरा मैच हम न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाते, अगर वहां पे 5 विकेटें ले लेते तो फिर मुझे बताएं, डोमेस्टिक नहीं खेला उसने। आप जब किसी लड़के को डेब्यू करवाते हैं, कुछ करवाते हैं, तो तभी पता चलता है ना। आप मौका देंगे तो खेलेगा, आप मौका ना दें। आप अगर आपको सुफियान मुकीम को जरूरत थी, आप खिलाते साउथ अफ्रीका, हार जाते सीरीज। अभी ट्राई नेशन सीरीज हुई थी, स्क्वाड तो आपने 11 को करना था ना, टेस्ट कर लेते वहां पर लड़के।
बाबर हो गए, रिजवान हो गए, तो आपको पता है कि आपके प्रॉपर प्लेइंग 11 है, आप इनको मौका देते। इब्रार का आपको पता था प्लेइंग 11 में है, आप सुफियान मुकीम को ट्राई करते, इरफान खान नियाजी को ट्राई करते। ये जस्टिफिकेशंस नहीं बन सकती कि भाई हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। आप हारे हैं अपनी हरकतों की वजह से, हारे हैं अपनी पुअर सिलेक्शन की वजह से हारे हैं। आप ये मत कहेंगे जी हमारे पास ये जो अवेलेबल लड़के थे बेस्ट थे, तो और इंडिया के खिलाफ हमारा ये जो स्क्वाड था ये एक्सपीरियंस नहीं था। एक्सपीरियंस प्लेयर फिर आप ऐसा करें जितनों ने रिटायरमेंट ली हुई है सबको वापस बुला लें, सबको वापस बुला लें। उन्होंने कहा पहले तजर्बा ले लें, या फिर इन लोगों को पूरी कौम को ये कह दें कि जब तक इनके 4-4 इवेंट नहीं होते तो तब तक तो आप इनसे जीतने की प्रेडिक्शन ना करें। जब इनके 4-4 इवेंट हो जाएंगे, इनके 100-100 मैचेस हो जाएंगे, तो फिर आप तवक्को करेंगे आपको कोई ट्रॉफी या इवेंट जीत के देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। फिर चेंजेस के ऊपर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा मैं सुन रहा हूं कि हमेशा से ये बात होती है T20 वर्ल्ड कप खेल कर आओ, पूरे का पूरा सिलेक्शन कमेटी चेंज, कोच चेंज, प्लेयर नहीं चेंज होते, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है, कोच चेंज हो जाते हैं। 2023 का वर्ल्ड कप उठा कर लाओ, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है, कोच चेंज हो जाते हैं, प्लेयर नहीं चेंज होते। मेरे ख्याल से इस दफा मोहसिन नकवी साहब को जिगरा रखना चाहिए, ना भाई सिलेक्शन कमेटी चेंज करें ना कोच चेंज करें, ए प्लेयर चेंज कर दो। मैं हकीकत बता रहा हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। हमेशा से ये होता है कि जब हम नया इवेंट हारते हैं हमारी सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है, हमारे कोच चेंज हो जाते हैं। इस दफा ना हट के ये हो कि भाई आपके जो है सिलेक्शन कमेटी भी वही रहे, आपके कोच भी वही रहे, आकिब जावेद साहब रहे। क्योंकि देखिए टेस्ट में तो हम जीते हैं ना उनके फार्मूले पे, इतना तो रिकॉर्ड दें, हम वनडे भी जीत कर आए हैं, ट्राई नेशन आ रहे, चैंपियंस ट्रॉफी आ रहे, वो तो हमारे जो करतूत थे हमने हारना ही था। तो इस दफा जरा ट्विस्ट हो जाए कि प्लेयर चेंज हो जाए, मजा ना आ जाए, यंगस्टर्स को मौका दे। वैसे भी हम T20 वर्ल्ड कप तो 2026 में है, तो उसके लिए तो अब्दुल रज़ाक वैसे स्ट्राइक फोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसके अलावा 2027 में इवेंट है, एशिया कप सितंबर में है। चले आकिब जावेद साहब अगर नई टीम बनाते हैं और अगर वो जाकर 2025 में हम एशिया कप सितंबर अक्टूबर में हमने खेलना है, तो मेरे ख्याल से हमें बहुत एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, नए नाम भी आ जाएंगे सामने, और ये जो किंग जो शाहीन या चैंपियन बने फिरते हैं इनको भी समझ आ जाएगी। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहरहाल आकिब जावेद साहब ने कहा है कि जी इस मैच का प्रेशर बहुत होता है, इमोशंस होते हैं, जब से मैंने खेला है हम कभी आईसीसी के इवेंट में नहीं हारे, पॉइंट 217 जीते हारे हो ना, 2017 में तो आ रहा है इंडिया फाइनल। ये बात ना करें, हिराने के लिए ना जुर्रत होनी चाहिए, कप्तान सरफराज होना चाहिए, तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी पाकिस्तान जीतता है, तो माने ना फिर वो बड़ा कप्तान है। तो ये चीज़ नहीं होती, आपको इंटेंट के साथ खेलना पड़ता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।